नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज से मैं अपने इस नए YouTube चैनल पर कार ड्राइविंग क्लासेस की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको कार चलाना सिखाऊंगा। शुरुआत करेंगे अपन बिगनर लेवल से और धीरे धीरे जाएंगे भाई फिर एक्सपर्ट लेवल की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो मेरा नाम है आकाश शुक्ला, जैसा कि मैंने आपको बताया, और काम है भाई मेरा टैक्सी चलाना। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ जो कि भोपाल में अपनी वैगनार कार से ओला उबर रैपिडो में सर्विस देता हूँ। ठीक है, तो मेरा रोज का काम इतना ही है, 150-200 किलोमीटर कार चलाना। और अब तक लगभग मैं 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी गाड़ी को जो है चला चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको अब इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ कार के मामले में कि आपको कार चलाना सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं अपन बिगनर लेवल से। और आज इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, डे 1 का पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार के बारे में, कि कार के बारे में मतलब कि भाई कार के किस फंक्शन का हमें कैसे यूज़ करना है, क्या वर्क होता है, उसका उपयोग हमें कैसे करना है, इसके बारे में आपको अब मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम कार चलाने नहीं वाले हैं, सिर्फ फंक्शन का उपयोग सीखेंगे। डे 1 पार्ट 2 में हम कार जो है चलाना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कार चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिंपल है, आप कार को अनलॉक करोगे, कार में एंटर होगे, बैठोगे, चाबी लगाओगे, कार को ऑन करोगे, गियर डालोगे, चलोगे। तो ये था बेसिक, सबके मन में जो रहता है। पर उसके पहले भी आपको कुछ करना है। तो भाई कार में जब आप कार के पास आओगे तो आपको 3 चीज़ों को चेक करना है। सबसे पहली चीज़, आपके कार के टायर देख लेना कि चारों टायर आपके सही है, कोई टायर फ्लैट तो नहीं हो रहा है, मतलब पंचर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कभी भी कार ड्राइविंग आप करोगे तो एक ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान देना है, तो भाई कि आप जब आपकी गाड़ी जो है घर पे खड़ी है, दिन भर खड़ी है, पार्किंग में लगी है, तो उसके नीचे जो है जानवर सो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कहीं आपकी गाड़ी के नीचे कोई जानवर तो नहीं है ना, ताकि बेचारा उसको कोई हानि ना पहुंचे आपके कारण। तो ये चीज़ थोड़ा सा झुकना पड़ेगा आपको, पर ठीक है, चलता है, पहली बार में आप इतना कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी चीज़ की हम मैं बात करूं तो आपको ध्यान देना है कि आपके कार के जो आगे के टायर है उसकी डायरेक्शन किस ओर है। क्योंकि आप अभी नए हो, मैं ऐसा बिगनर मान के चल रहा हूँ, मैं ये सोच के बता रहा हूँ आपको कि आपको कार का ABCD कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो एकदम जीरो से बता रहा हूँ कि आपकी कार के जो आगे के टायर है उसकी डायरेक्शन किस ओर है, ताकि आप जब आप कार में आपकी बैठ जाओ तो आपको अंदाजा रहे कि यार फिलहाल कार के डायरेक्शन जो है इस ओर है। और भी चीज़ बताऊंगा जब आपको आइडिया नहीं रहे तब क्या करना है, उसके बारे में धीरे धीरे आगे सीखेंगे अपन। तो फिलहाल तो ये 3 चीज़ देखना, और उसके बाद आपको करनी है भाई आपकी कार अनलॉक। तो सिंपल है, ये है कार की चाबी, अलग अलग रहती है हर कार की। ये तो फिलहाल मारुति वैगनार है तो उसकी चाबी बता रहा हूँ। तो भाई ये ऊपर की से होती है अनलॉक, नीचे की बटन से होती है लॉक। तो फिलहाल जब आप बाहर रहोगे तो अनलॉक करना है, तो इसको दबाओगे तो ये कार जो है अभी अनलॉक हो चुकी है। ठीक है, और नीचे वाली अगर दबाओगे तो कार लॉक हो जाएगी। तो फिलहाल तो आपको अनलॉक करना है, तो आपने की कार अनलॉक। उसके बाद आपने डोर ओपन किया, कार में बैठे। अब पहला काम आपका है कि बैठने के बाद आपको आपकी कार की जो ड्राइविंग सीट है उसको अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये है भाई मेरी कार वैगनार। तो इसमें सीट एडजस्टमेंट के लिए 2 ऑप्शन मिले हैं अपने को। पहला तो एक ये है भाई, इसके थ्रू आप अपनी कार की सीट का जो रिक्लाइन एंगल है ना उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको इसको ऊपर करोगे इस लीवर को, तो ये सीट जो है जैसे कि अभी ऑटोमेटिकली आगे आ गई है, तो जितनी आगे आप इसको करना चाहो तो वो कर सकते हो। अगर आप पीछे पुश करोगे आपकी सीट को तो वो पीछे पुश हो जाएगी, और इसको आप वापस छोड़ोगे तो सीट आप उसी पोजीशन में लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला लीवर आपका दिया हुआ है रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करने के लिए। तो आपको कितना लीन होना है कितना नहीं होना है, उसके बाद आप इसके थ्रू जो है उसको एडजस्ट करोगे। ठीक है, सेकंड थिंग कि भाई मेरी कार में दूसरा ऑप्शन दिया है, ये जो बार है, आप इसको अगर आप पुल करोगे और सीट को आगे खींचोगे तो सीट जो है फॉरवर्ड स्लाइड होगी। तो ये आपको कितना आपकी सीट आगे रखना है या कितनी पीछे करना है, आपके कंफर्टेबल ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो। तो इस बार को अगर आप पुल करके सीट को पीछे पुश करोगे तो आपकी सीट जो है पीछे हो जाएगी। ठीक है, और फिर वहीं पे लॉक हो जाएगी जैसे आप उसको छोड़ोगे तो ये 2 ऑप्शन जो है मेरी कार वैगनार में दिए हुए हैं। और अगर आपकी कार का हायर वेरिएंट है तो उसमें एक ऑप्शन और आपको मिलेगा, जैसे कि एक ये लीवर दिया हुआ है, इसके नीचे एक और लीवर मिलेगा, उसके थ्रू आप आपकी कार की जो है हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप उसको ऊपर करोगे तो आपकी हाइट जो ऊपर उठेगी आपकी कार की सीट, और नीचे करोगे तो आपकी हाइट जो है कार की सीट की वो नीचे चली जाएगी। तो हाइट एडजस्टमेंट लीवर अगर आपकी कार में दिया हो तो आप वो भी
आपकी हाइट, आपके ड्राइविंग कंफर्टेबल पोस्चर के अकॉर्डिंग हाइट को जो है ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब कार के अंदर बैठ के एडजस्ट करते हैं अपनी कार की ड्राइविंग सीट को। तो भाई आपने कार को किया अनलॉक, उसके बाद आपकी कार में आके बैठे। अब तीसरा काम क्या है आपका कि आपकी कार की जो ड्राइवर सीट है उसको आपको अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना है। तो सही ड्राइविंग पोजीशन क्या होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो एक मिनट, पहले दूसरा कैमरा मैं सेट कर लूँ अपना। हाँ, तो अभी ये मेरा सेकंड कैमरा भी जो है ऑन है। तो सही ड्राइविंग सीट क्या होती है, तो पहली बात भाई आपके जो कार में जो कंट्रोल्स होते हैं भाई, एक तो होते हैं अपने फुट कंट्रोल्स जिसमें कि अपने एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, ये 3 चीज़ें आती है। और फिर होते हैं अपने हैंड कंट्रोल्स। हैंड कंट्रोल्स में क्या आते हैं भाई, जो इससे अपन बोले तो ड्राइविंग का स्टीयरिंग व्हील, गियर लीवर, हैंड ब्रेक और अदर जो कंट्रोल है ये सब आते हैं। ठीक है, तो आपके जो हाथ है वो आपके हैंड कंट्रोल्स सारे जो है वहाँ तक आसानी से पहुँचने चाहिए। और आप फुट कंट्रोल में आपके जो पैर है वहाँ तक आपके पैर आसानी से पहुँचने चाहिए। मतलब कि आपकी ड्राइविंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ तक आपके हाथ और पैर, आपके सारे कंट्रोल्स तक आसानी से पहुँचनी चाहिए। तो फिलहाल मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग जो अपनी कार की सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो वही जो लीवर मैंने आपको नीचे वाला बोला था ना बाहर, उसको ऊपर खींचा और कार सीट को जो है फॉरवर्ड किया। ठीक है, तो अभी जो मेरे पैर हैं एक्सीलेटर और ब्रेक तक आसानी से पहुँच रहे हैं और क्लच तक भी आसानी से पहुंच रहे हैं। तो ये भाई अभी फुट कंट्रोल मेरे कंट्रोल में रहने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हैंड कंट्रोल की, तो हाँ भाई गियर लीवर तक भी मेरा हाथ आसानी से पहुंच रहा है, स्टीयरिंग तक भी पहुंच रहा है, सारे कंट्रोल यानी टच स्क्रीन को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ से, जो भी मेरे को फंक्शन उसमें चलाने हो, और एसी वगैरह भी मैं यहाँ से सेट कर पाऊंगा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे मुझे होना है क्योंकि अभी तक मेरे हाथ यहाँ तक सही से नहीं पहुँच रहे, तो रिक्लाइन एंगल को मैं थोड़ा सा जो है आगे कर लेता हूँ। तो हाँ, अब जो है पहुँच जो है मेरी आसानी से हो पा रही है। तो अभी आपको स्टीयरिंग व्हील के अकॉर्डिंग आपकी रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट करना है। तो ये मेरी कार की स्टीयरिंग व्हील है। तो आपके हाथ जो स्टीयरिंग व्हील में आप कैसे रखोगे, पकड़ना कैसा है वही बताऊंगा, पर फिलहाल हाथ कैसे रखोगे यानी आपकी पहुँच कैसी रहनी चाहिए। तो भाई आपके हाथ के जो ये पोजीशन है, ये ना तो एकदम ऐसे सीधे होने चाहिए, ना ही एकदम ऐसे मुड़े होने चाहिए, मतलब हल्का सा डाउन चलेगा ऐसे कंफर्टेबली ऐसा। ठीक है, और आपकी जो है आप जैसे भी पकड़ोगे, पकड़ने की पोजीशन में आपको बताऊंगा वहाँ तक होनी चाहिए, मतलब कि हल्के से फोल्ड हो रहे हैं चलेंगे, और फिर आपने स्टीयरिंग व्हील को अपने होल्ड करना चाहिए। तो इतना रहना चाहिए भाई आपका, आपके जो ये पंजे हैं ये हाथ तक ऐसे आने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप जब इसको पकड़ोगे तो हल्के से आपके हाथ फोल्ड होंगे, तो ये कंफर्टेबल ड्राइविंग आपकी जो पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपकी कार की सही ड्राइविंग पोजीशन, आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबली आपको बैठने का होना, तब तो आप कार जो ड्राइव अच्छे से कर पाओगे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात जो कि अक्सर नए ड्राइवर्स करते हैं वो आपको नहीं करनी है कि भाई जब आप कार में बैठे हो, अभी आपने गाड़ी चालू नहीं की है, आपने अपने अकॉर्डिंग जो है सीट जो है एडजस्ट कर ली है, तो ये आपने पहला आपका काम था, आपने कर लिया। अब जब आपने गाड़ी चालू कर ली और आप कार ड्राइव कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको आपकी सीट में ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ी और आगे होनी चाहिए थी या फिर थोड़ा सा पीछे होनी चाहिए थी, तो आप क्या करते हैं भाई, नए नए में अब थोड़ा ही चलाना आया आदमी क्या सोचता है, कोई दिक्कत नहीं है अपन चलती गाड़ी में कर लेंगे। तो वो आपको कभी भी भाई चलती कार में आपकी कार की ड्राइविंग सीट को एडजस्ट नहीं करना है। ये गलती से ही मत करना, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है इसलिए बता रहा हूँ। क्या होता है, जैसे कि ये नीचे मैंने आपको जिस बार को बताया था ना, उसको आप पुल करोगे ऊपर, तो आपकी कार जो है फ्रीली एकदम आपकी स्लाइड होके पीछे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब आपकी कार, आपको अंदाजा भी नहीं रहेगा अगर आप चलती गाड़ी में कर रहे हो, तो आपकी कार की सीट पूरी पीछे हो जाएगी, और हो सकता है कि आपकी हाइट इतनी ना हो कि इतनी सीट पीछे आने का आपके पैर जो है फुट कंट्रोल्स तक पहुंच पाए, आप गाड़ी को फिर रोक भी नहीं पाओगे, अनकंट्रोल हो जाएगी, हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो भाई मेरी हाइट ठीक है, तो मेरे पैर तो भी पहुंच गए थे ब्रेक तक, तो मैंने गाड़ी रोकी, साइड में लगाई, फिर अपने ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग सीट को वापिस से एडजस्ट किया और फिर चला भाई मैं अपने काम पे जो मैं कर रहा था। तो चलो वो मैंने उस टाइम पे मेरे साथ हो गया, पर अगर आपकी हाइट नहीं हुई तो फिर क्या करोगे, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो ये गलती मत करना, इसलिए पहले जो करना है, जितना करना है आराम से इत्मीनान से कर लो सीट को एडजस्ट, उसके बाद आप कार ड्राइव करो, तो कभी आपको आगे जो है फ्यूचर में गाड़ी चलाते समय दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात को आपको अपने दिमाग में हमेशा नोट करके रखना है, कितनी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाओ, ये वाली गलती मत करना है। मैं भले ही 80,000 चला चुका हूँ, पर मैं भी ये गलती जो है नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान में इस बात को आपको रखना होगा।
आपको मैंने कार की सीट कैसे एडजस्ट करना है ये भी बता दिया। अब अपन बात करते हैं अपनी स्टीयरिंग व्हील को अपने को कैसे होल्ड करना है के बारे में। तो भाई सिंपल है, स्टीयरिंग व्हील जब शुरुआत में अपन नए नए रहते हैं तब हर नया ड्राइवर जैसे होल्ड करता है। मान लीजिए एक कार की जो स्टीयरिंग व्हील एक क्लॉक है, ठीक है, घड़ी है, घड़ी पे भाई यहाँ बज रहे हैं 9 और यहाँ बज रहे हैं 3, तो 9 से 3 की पोजीशन पे भी आप कार की स्टीयरिंग व्हील को पकड़ सकते हो, या फिर घड़ी पे यहाँ बजते हैं भाई 10 और यहाँ बजते हैं 2, तो 10 से 2 की पोजीशन में जो है भी आप अपनी कार की स्टीयरिंग व्हील को होल्ड कर सकते हो। इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता हो आप उस पोजीशन में आपकी कार की स्टीयरिंग व्हील को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो सिंगल हैंड से भी आपको कार ड्राइव करना, जैसे कि मैं अब पुराना हो गया हूँ तो मैं सिंगल हैंड का ही यूज़ करता हूँ स्टीयरिंग व्हील पकड़ने में। फिर मोड़ वगैरह घने जब आते हैं तब दूसरा हाथ मेरा स्टीयरिंग व्हील पे आता है, तो उससे क्या होता है कि मेरे एक हाथ में मेरे हैंड कंट्रोल जो है गियर लीवर वगैरह हमेशा उसके पास में रखता हूँ और सिंगल हैंड से जो है स्टीयरिंग को ऑपरेट करता हूँ। तो ये बात की बात होगी। फिलहाल जब आप नए रहोगे तब अपन ये 9 से 3 और 10 से 2 वाला जो है पोजीशन, इस पर आप कार की स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। और हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट बात जो कि अक्सर नए ड्राइवर और विशेष तौर पे लड़कियां करती हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी जो कार की ड्राइविंग सीट है वो कार की स्टीयरिंग के इतने पास कर लेती हैं एकदम ऐसा, और उसके बाद कार को जो है ड्राइव करती हैं। तो भाई ये इतने पास आके आपको अपनी कार की ड्राइव नहीं करनी है कि आपके हाथ देखो अभी यहाँ पे कितने फोल्ड हो रहे हैं। हाँ, माना कि आपकी कोशिश रहती है कि आगे का आपको बम्पर दिखे और आप मतलब पूरा व्यू जो है आप अच्छे से ले पाओ, पर ये सही ड्राइविंग पोजीशन नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे नुकसान है। पहला तो ये एयरबैग ही सबसे बड़ा नुकसान है भाई। ये जब एक्सप्लोड होता है ना तो इतने 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। अगर गलती से आप इसके इतने पास रहे तो आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो इतने पास आपको कभी भी आपकी कार की ड्राइविंग सीट एडजस्ट नहीं करना है। थोड़े पीछे रखो भाई, डिस्टेंस रहनी चाहिए। आपको भले डर लगता हो, जो भी आपकी मानसिकता हो, थोड़ा सा आपको पीछे रह के ही कार को ड्राइव करना है, क्योंकि शुरू से जो आदत डालोगे वही लाइफ टाइम आपकी रहेगी। तो शुरुआत में ही ये गलती मत करना कि यार मैं शुरू में भर रहूंगी पास या रहूंगा पास, उसके बाद धीरे धीरे जो है पीछे होते जाऊंगा। तो नहीं भाई, शुरू से ही आप अच्छी आदत डालो। क्या होता है, आप इतने पास जब आओगे ना, एक तो मैंने ये एक्सप्लोजन का बता दिया भाई, एयरबैग का। दूसरा पॉइंट, ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स रहते हैं हमारी कार के, जैसे कि ये ए पिलर जो है एक हमारी कार ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, इसके आगे जो चीज आ रही है ना वो दिखेगी नहीं, और आप ऑलरेडी इसके इतने पास बैठे हो कि आपने अपना एक इतना व्यू तो यहाँ लॉक ही कर दिया, आपको यहाँ का दिखेगा ही नहीं। अगर तो जैसे कि कई बार मान लिया आगे मोड़ है, हमें दिखता नहीं है इस पॉइंट का, तो हम जो है इधर ऐसे ऐसे आगे पीछे होके देखने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ आप इसमें कर नहीं पाओगे सही तरीके से। अगर आप पीछे बैठे हो तो एक तो आपका व्यू पॉइंट बढ़ गया है, ठीक है, और ए पिलर जो आपका ब्लाइंड स्पॉट है वो थोड़ा सा इसकी तुलना में कम हो जाएगा, है ना। प्लस आपको आगे पीछे होके जब देखना रहेगा तो वो भी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और ना ही आपको एयरबैग एक्सप्लोजन का कभी कोई डर रहेगा, ठीक है। तो कभी भी याली गलती मत करना, शुरू से अच्छी आदत डालो। तो चलिए भाई, यहाँ तक हमने क्या क्या सीख लिया। कार को अनलॉक करना, फिर अनलॉक करने के बाद हम कार की ड्राइविंग सीट पे बैठे, सीट को एडजस्ट किया, स्टीयरिंग कैसे होल्ड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला काम जो आपका रहता है वो है आपकी कार के IRVM और ORVM को एडजस्ट करना है। तो भाई इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए आपकी 2 आंखें खाली काफ़ी नहीं है, आपके अपनी जो 2 आंखें इसको 5 करना पड़ेगा, जिसमें आपका साथ देगी कार की ये जो 2 साइड मिरर्स है वो, और बीच में जो सेंटर मिरर है वो। तो इसके लिए आपको आपके जो मिरर्स है उसको सही से एडजस्ट करना भी आना चाहिए। तो चलिए अभी सीखते हैं हम कार के मिरर्स को अपने को कैसे एडजस्ट करना होगा। ये भाई हमारी कार का ORVM। तो फिलहाल तो ये मैंने गलत सलट एडजस्ट करके रखा है आपको दिखाने के लिए, अभी इसको अपन सही से एडजस्ट करेंगे। तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है, इसको सही एडजस्टमेंट करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी कार का जो डोर हैंडल है, पहले तो आप उसको ढूंढो, आगे की साइड, आगे की डोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये जो मेरी कार का डोर हैंडल है ना, ये जो है हमारे कार के जो ORVM के कॉर्नर में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉर्नर में आ चुका है, ठीक है। प्लस अब बात रही कार के ऊपर नीचे जो शीशे को कितना रखना है,
तो भाई वही जो हमारा डोर हैंडल है ना वो हमको दिखना चाहिए। इतना आप ऊपर कर लेना, नीचे का कोई मतलब नहीं है, आप उतना ऊपर रखना। नीचे आप कब करोगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इस एंगल को जब आप नए नए रहोगे, फिलहाल इतना ही रखना है आपको जब आप कार की ड्राइव करोगे, पर जब नए नए रहोगे और जब आप रिवर्स लोगे तो हमें पीछे का जो है नीचे का नहीं दिखता है। तब उस समय आप चाहो तो आपके मिरर को ऐसे नीचे सेट करके नीचे की ज़मीन देख सकते हो कि हाँ भाई नीचे सब सही है, गड्ढा वड्ढा नाली तो नहीं आ रही है। तब तो ये सब आप इतनी कलाकारी तभी कर पाओगे जब इलेक्ट्रिक मिरर होंगे आपकी कार में। नहीं तो भाई सिंपल से जैसे मैंने आपको बताया ऐसे एडजस्ट करके आप रख लेना आपके जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है उसको। अब हम बात कर लेते हैं अपने कार के इंटीरियर रियर व्यू मिरर या इनसाइड रियर व्यू मिरर, जो चाहो आप वो कह सकते हैं इसको। तो भाई इसको कैसे एडजस्ट करना है, तो इसका सीधा फंडा है भाई, हमारी कार की जो रियर विंडशील्ड है ना इसके चारों कोने हमें अपने IRVM में सही से दिखने चाहिए। तो इसको अभी मैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। अभी मुझे अपनी पीछे का जो विंडशील्ड है पूरी दिख रही है, तो इसको विंडशील्ड के बाहर का देखने के लिए बना है भाई, पीछे बैठे हुए लोगों से बात करने, उनको देखते हुए बात करने के लिए नहीं बना है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने लेफ्ट साइड के ORVM की, ठीक है। तो भाई इसको आप कैसे एडजस्ट करोगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना राइट साइड का आउटसाइड रियर मिरर को एडजस्ट करना, सेम थिंग गोज विद दिस। इसका भी आपको जो आगे इस साइड का ड्राइविंग हैंडल है वो दिखना चाहिए कॉर्नर में, और ऊपर नीचे का एंगल भी आपको जैसा मैंने राइट साइड बताया ना सेम वैसा ही आपको आपके लेफ्ट साइड के आउटसाइड रियर व्यू मिरर पे एडजस्ट करना है। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया। तो भाई अनलॉक करके ड्राइवर सीट को कैसे एडजस्ट करना है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप कार की स्टीयरिंग कैसे होल्ड करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़ आती है अपनी कार के IRVM और ORVM को कैसे एडजस्ट करना है वो भी आप अब जानते हो। अब चौथी चीज़ पर आ जाते हैं जो कि सबसे मेन है अपनी कार की, वो है कार का ट्रांसमिशन, यानी कि कार की गियर स्टिक को आपको कैसे वर्क कराना है, कौन सा गियर कहाँ लगता है, कैसे लगाना है, इसके बारे में अब अपन जान लेते हैं। हाँ, तो ये रही भाई हमारी कार की गियर स्टिक। तो ये मेरी कार है वैगनार, इसमें दिया हुआ है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और भारत में आने वाली 99% कार्स में यही ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। कुछ कार है जिसमें 6 स्पीड का ट्रांसमिशन भी देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अलग रहता है, मतलब 5 की जगह एक छठवां गियर भी ऐड हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें जो है ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको अपनी इस कार के बारे में गियर आपको कैसे डालने हैं बता देता हूं। तो फिलहाल मैं क्लच दबा के यूज़ कर रहा हूं, खड़ी गाड़ी में ज़रूरत नहीं है, फिर भी आदत है क्लच दबा के ही हमें हमेशा गियर डालनी चाहिए, तो वो आदत में मेरे है, तो वो इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ। तो चलिए, फिलहाल हमारी कार जो है न्यूट्रल पॉइंट पे है, ठीक है। इसके जो पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट किसको कहते हैं, जो बीच में जो ये पॉइंट इसमें अभी दिखा रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 बीच का पॉइंट जो है इसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए गाड़ी न्यूट्रल पॉइंट में है या नहीं आपको पता लगाना है, तो उसका सबसे सही तरीका कौन सा होता है, तो भाई इस जो गियर स्टिक है इसको आपको पकड़ो और आजू बाजू राइट और लेफ्ट साइड धका के देखो, अगर हो रहा है मतलब कि अभी न्यूट्रल पॉइंट पे आपकी गियर स्टिक है, ठीक है। अब अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट से आपको फर्स्ट गियर डालना है, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपको कि भाई किस साइड जाओगे तो कौन सा गियर लगेगा, बस वैसे ही करना है। अगर आप अपनी कार के गियर स्टिक को बाई साइड धका के ऊपर करोगे तो ये लग जाएगा आपका पहला गियर, ठीक है। अब आपकी कार जो है फर्स्ट गियर में है। अब आपको जानना है कि गाड़ी गियर में है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो भाई इसको आजू बाजू जब करोगे तो ये आजू बाजू नहीं हो रहा है, मतलब ये गाड़ी जो है गियर में, न्यूट्रल पॉइंट में रहता तो भाई आजू बाजू हो जाता है ना। तो ये नए में क्योंकि दिक्कत आती है भाई गियर में है या नहीं पता नहीं चलता है हमें, तो ये चीज़ें हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आपकी कार को आपके अगर सेकंड गियर में डालना है, तो अभी ये फर्स्ट गियर में थी, मैंने आपको सिखाया था, बाई साइड जाके ऊपर लोगे तो फर्स्ट गियर लग गया। सेकंड गियर डालना है तो आप यहाँ से सीधे नीचे आ सकते हो, डायरेक्ट नीचे आ सकते हो तो भी सेकंड गियर लग जाएगा, या फिर आप अभी फर्स्ट गियर में हो, इसको हल्का सा पीछे धकाओगे तो अभी न्यूट्रल पॉइंट में आ गया, ठीक है। अब न्यूट्रल पॉइंट से आप वापस बाएं ओर गए और नीचे आपने अपनी गियर स्टिक को धकेला तो अभी जो है सेकंड गियर में आ जाएगी, ठीक है। तो दिमाग में रखना, बाएं और ऊपर फर्स्ट गियर लगेगा, बाएं और नीचे सेकंड गियर लगेगा, ठीक है। वापिस इसको आपने ऊपर धकाया तो ये आ गई भाई न्यूट्रल पॉइंट में, है ना, चेक कर लिया न्यूट्रल में है, हाँ है भाई ये तो न्यूट्रल में। अब यहाँ से हमको थर्ड गियर में डालना है, जैसा कि हमको यहाँ दिया हुआ है, सीधे मैं ऊपर करूंगा तो ये थर्ड गियर में चली आएगी मेरी कार।
तो अभी ये मेरी कार जो है थर्ड गियर में, चेक करना है न्यूट्रल गियर में है या नहीं। तो भाई आजू बाजू तो नहीं हो रहा है, मतलब कि ये गियर में है। ठीक है, अब हमें अपनी कार को चौथे गियर में डालना है, तो वापस लाया न्यूट्रल पॉइंट में। ठीक है, और नीचे की ओर धकेला, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, सीधे नीचे जाओगे तो चौथा लग जाएगा। तो हाँ, ये अभी हमारी कार चौथे गियर में, आजू बाजू धकेल के देख लो, नहीं लग रहा है, मतलब नहीं हो रहा है रोटेट, मतलब कि अभी ये गियर में है। ठीक है, अब हमको हमारी कार को पांचवी गियर में डालना है, तो वापिस ऊपर बीच में गए, चेक किया, हाँ भाई न्यूट्रल में है ये। तो अब इसको हम राइट साइड धक्का के ऊपर लेंगे तो ये लग जाएगा हमारा पांचवा गियर। ठीक है, तो अभी हमारी कार जो है पांचवे गियर में है। और वापिस अगर हमको रिवर्स गियर डालना है तो अभी ये न्यूट्रल पॉइंट में है, और ये राइट साइड धक्का के हमने नीचे किया तो ये लग गया भाई हमारी कार का रिवर्स गियर। ठीक है, तो ऐसे आपको शुरुआत में ध्यान रखना पड़ेगा, बोल बोल के इसलिए बता रहा हूँ। बाय साइड ऊपर गए तो फर्स्ट गियर, बाय साइड नीचे आए तो सेकंड गियर, न्यूट्रल पॉइंट से सीधे ऊपर चले गए तो थर्ड गियर, न्यूट्रल पॉइंट से सीधे नीचे आ गए तो फोर्थ गियर, दाएं साइड लेके ऊपर किया तो अपना पांचवा गियर, दाएं साइड लेके नीचे किया तो अपना छठवा गियर बोल रहा हूँ, रिवर्स गियर। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में शुरुआत में बैठालना पड़ेगा। और जहां आपका कंफ्यूजन हुआ तो इसलिए मैंने आपको बार बार बताया न्यूट्रल पॉइंट कि भाई कौन से गियर में है, तो गाड़ी को फट से बीच में लेके आओ गियर स्टिक को, और आजू बाजू करके देखो, हाँ भाई ये अभी जो है आजू बाजू हो रहा है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे आ गया। अब आपने रट के तो रखा है, बाय साइड ऊपर जाओगे तो फर्स्ट, बाय साइड नीचे जाओगे तो सेकंड, सीधे ऊपर जाओगे तो थर्ड, सीधे नीचे जाओगे तो फोर्थ, दाएं साइड ऊपर जाओगे तो पांचवा, दाएं साइड नीचे जाओगे तो रिवर्स। तो ये रटा हुआ ज्ञान है। अब आप न्यूट्रल पॉइंट पे अपनी गाड़ी को ला चुके हो, जोन सा गियर डालना है डायरेक्ट डाल दो। आपकी स्पीड थर्ड के लायक है तो आप थर्ड डाल दो, आपकी स्पीड फोर्थ के लायक है तो फोर्थ डाल दो। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। ये चीज डाल लो दिमाग में, हमेशा लाइफ टाइम काम देगी। तो गियर स्टिक को समझने का सबसे सही और आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो इसकी आप प्रैक्टिस जो है ना यार, बंद गाड़ी में कर लेना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति जब नया नया चलाता है, तो यार कौन से गियर में है, कौन से गियर में है, मैं भी खूब होता था। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट वाला तरीका मैंने बताया है ना, कि आजू बाजू हो रहा है कि नहीं, देखो समय लो ना यार। शुरुआत में आप नए नए हो, आप मान लो फर्स्ट में चला रहे हो, आपको सेकंड में आना है, आप तो डायरेक्ट नीचे जाओगे, है ना। अगर चलो डायरेक्ट नीचे चलेगा, अभी सेकंड में कई बार क्या होता है, व्यक्ति बाय साइड ना धकाते हुए डायरेक्ट नीचे आता है तो थर्ड भी लग जाता है उसका, तो गाड़ी जो है लोड लेने लगती है। तो कोई नहीं, आप वापस न्यूट्रल पॉइंट में आके बाय साइड धक्का के नीचे चले जाना, तो सेकंड लगेगा। बस डरने वाली कोई बात ही नहीं है, कंफ्यूजन सारे क्लियर यहाँ पे मैंने आपके कर दिए हैं। तो चलो भाई, अभी गियर स्टिक का हमें कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कि भाई आप किस साइड जाके कौन सा गियर लगाओगे। तो आपको बैठ के एक नहीं 4 बार इसको रिवाइज कर लेना, इतने पार्ट को मतलब वापिस ले लेके। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नए ड्राइवर रहते हैं अक्सर शुरुआत में जो गलतियां करते हैं उसके बारे में। तो पहली गलती तो ये भाई कि जब भी आप कोई भी गियर आपकी गाड़ी में लगाओगे तो आपका जो क्लच है वो हमेशा आपको पूरा दबाना है। ऐसा नहीं कि आधा दबाया आपने, पूरा क्लच आप नीचे लेके जाओगे, उसके बाद ही आपको अपना गाड़ी का जो गियर जो है चेंज करना है। ठीक है, और हमारी कार का जो सबसे पावरफुल गियर रहता है ना भाई, होता है पहला और रिवर्स। ये 2 गियर जो है सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो हमारी कार की टॉर्क जो है ना सबसे ज्यादा वर्क इसी में करती है, फुल पावर में, है ना। तो पहला गियर और रिवर्स गियर के टाइम पे हमें कार का जो हम क्लच दबा के गियर डाल रहे हैं, तो क्लच अब हम छोड़ेंगे तो फर्स्ट और रिवर्स में जो है प्यार से छोड़ना भाई, होले होले, है ना, समय लेना। और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर के टाइम पे आप क्लच जो है जल्दी छोड़ सकते हो। जल्दी का मतलब मैंने ये दबाया फट से पैर ही हटा लिया, नहीं, छोड़ो उसको। पैर आपका नॉर्मली जितने टाइम आप ऊपर लेते हो नॉर्मली उतना ही, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपको सोचने की उतनी जरूरत नहीं है यार क्लच में पैर एकदम किस स्पीड से वापस लो। नॉर्मल जैसे आपको बस आपको हटाना है वैसे आप हटा सकते हो। बाकी फर्स्ट और रिवर्स में आपको प्यार से क्लच को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो एक और गलती करती है कई ड्राइवर्स की, मेरी खुद की आदत है कि मैं गियर स्टिक पे हाथ रखता हूँ भाई। हमेशा मेरी आदत है कि मैं हाथ रख के ही रखता हूँ, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहता है। वैसे कि मैंने आपको बताया मैं सिंगल हैंड से ड्राइविंग करता हूँ और एक हाथ मेरा अपना गियर स्टिक के पास रहता है। तो भले एक उंगली रखी रहेगी मेरी गियर स्टिक पे, पर मेरा हाथ रहेगा गियर स्टिक के पास, है ना। तो मुझे पता है ये चीज, तो मैं वो गलती नहीं करता हूँ कि भाई गियर स्टिक पे आप हाथ रखो कोई दिक्कत नहीं, पर इस पे वजन मत दो, है ना।
क्या होता है अभी नए नए में डर डर में आप वजन दे दोगे उसमें, तो आपका गियर बॉक्स खराब होने का डर रहेगा। तो भाई वजन मत दो उस पर, वेट मत आपका दो। आप हाथ रखना चाहो हल्का हाथ रख सकते हो शुरुआत में, तो भाई रखना, आप जैसी जाओगे तो रखना आदत होगी आपको कि भाई हाथ रख के रखूँ मैं, है ना। गाड़ी चला रहा हूँ, जब चलने लग गई 30-40 में, तो यहाँ से हाथ हट के एक हाथ दूसरा अपना गियर स्टिक के ऊपर आ जाता है। तो आप रखो हाथ पर, हल्का हाथ रखना, उस पर वजन मत देना। तो ये गलती करते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो भाई अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, तो कार को अनलॉक करना, कार की ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करना, स्टीयरिंग कैसे होल्ड करना है अब हमें पता है, कार के IRVM और ORVM को कैसे एडजस्ट करना है वो भी हमको पता है, कार का गियर कैसे डालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगली चीज जो गियर के जस्ट पीछे है, यानी कि हमारी कार का हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, जो चाहो वो कह सकते हो, तो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में अपन आगे बात कर लेते हैं। तो ये रहा भाई अपनी कार का हैंड ब्रेक। तो इसको इस्तेमाल कैसे करोगे, तो फिलहाल ये ऊपर है, मतलब लगा हुआ है, इसको आप ऊपर नीचे धगा के देखो, नहीं हो रहा है ना, मतलब हैंड ब्रेक अभी लगा हुआ है, पार्किंग ब्रेक में है कार। अब इसको मान लीजिए आपको रिलीज करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, अभी आप इसको नीचे करना चाहोगे तो नहीं होगा, ये नीचे कब होगा, बटन दबा के आपको नीचे लेना पड़ेगा। तो अभी डायरेक्टली भी बटन को पुश करोगे तो भी ये नीचे नहीं होगा, आपको आपका हैंड ब्रेक को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऊपर खींचना पड़ेगा और फिर आप ये बटन दबाओगे तो ये आपका हैंड ब्रेक जो है रिलीज हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा ऊपर पुल करना है, फिर बटन को पुश करना है, तब ये है, और फिर आप इसको नॉर्मली नीचे छोड़ सकते हो, तो ये आपका हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगा। ऊपर लेते टाइम आपको बटन दबाना है या नहीं, तो भाई ऊपर लेते टाइम जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऊपर खींच दो, आपका हैंड ब्रेक जो है लग जाएगा, ठीक है। नीचे देते टाइम बस आपको बटन दबाना है, तो वही ऊपर पुल किया, बटन दबाया और नीचे आपने अपने हैंड ब्रेक को छोड़ा, ठीक है। तो अभी हैंड ब्रेक कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हैंड ब्रेक इस्तेमाल करते समय भी कुछ गलतियां हो जाती है नए नए में। तो क्या होती है कि भाई हैंड ब्रेक जब हम ऊपर ले रहे हैं तब तो अच्छी बात है, जितना चाहे उतना आप, जितना हो सके उतना ऊपर लेना। नीचे जो है करते टाइम ना कई बार क्या होता है कि हम हल्का सा ऊपर छोड़ देते हैं, कि हमने ये लिया और हल्का सा ऊपर इसको लेके छोड़ दिया, यानी कि थोड़ा सा हैंड ब्रेक लगा हुआ रहता है और हम गाड़ी चला देते हैं। तो नहीं, वैसे तो आपकी कार जो है आपको नोटिफिकेशन ब्लिंक कर देगी हैंड ब्रेक आपका उठा हुआ है, पर तो भी ध्यान में रखना कि भाई छोड़ रहे तो पूरा छोड़ो, वापिस मत लो इसको, ये इतना में मत छोड़ दो। तो क्या होगा फिर वहाँ से आपका जो हैंड ब्रेक का ब्रेक है ना, वो धीरे धीरे अगर आप लॉन्ग टर्म में चलाओगे तो उतना काम करना बंद कर देगा। तो वो गलती मत करना, हैंड ब्रेक कभी भी लगाओ, जितना पूरा है उतना पुल करो, नीचे छोड़ो तो पूरा छोड़ो, बाद में उसको ऊपर लेके मत आओ। तो सब नहीं करते पर बाय चांस हो सकती है, इसलिए पहले से मैं आपको जो गलती आप कर सकते हो वो बता दे रहा हूँ। चलिए, तो भाई अब तक हमने क्या क्या सीख लिया, कार को अनलॉक करना, कार की ड्राइविंग सीट को कैसे एडजस्ट करना है बता दिया, स्टीयरिंग को कैसे होल्ड करना है बता दिया, ORVM IRVM को कैसे एडजस्ट करना है बता दिया, गियर स्टिक का यूज़ बता दिया, हैंड ब्रेक कैसे लगाना है कैसे नहीं वो भी बता दिया। अब बचा क्या है अपना, तो अभी बचे हैंड कंट्रोल्स में जो आते हैं अपने वाइपर स्टॉक और हेडलाइट स्टॉक का उपयोग कैसे करना है अपना, तो उसके बारे में हम जानकारी जल्दी जल्दी से जान लेते हैं, है ना। तो एक मिनट, चाबी लगा लूँ पहले। चाबी कैसे लगाना है ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना भाई, राइट हैंड साइड पे एक निशान है उस पर लगानी है आपको, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं अपन वाइपर स्टॉक को। तो जो हमारी कार की स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको ये वाला स्टॉक जो दिख रहा है, सेकंड कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो इसको बोलते हैं भाई अपना वाइपर स्टॉक। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें लिखा हुआ भी है मिस्ट, यानी कि अगर आप इसको ऊपर करोगे एक बार तो सिर्फ एक बार आपका वाइपर रोटेट होगा और वापस आके अपना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कंटिन्यूसली ऑन नहीं रहेगा इस पोजीशन में, अगर आप इसको जस्ट एक बार ऊपर करोगे और छोड़ दोगे तो सिंपली एक बार ऊपर दाएं बाएं होके बंद हो जाएगा। तो ऐसा कब करते हैं, जब थोड़ी बहुत कभी बूंदाबांदी हुई, उतना तेज बारिश नहीं हो रही, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे बारिश कंटिन्यूसली हो रही है पर धीरे धीरे हो रही है, तो हमारे इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। एक है हमारा सबसे स्लो वाला पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट में वाइपर और तेज चलने लगेगा, थर्ड पॉइंट पे उससे ज़्यादा तेज चलने लगेगा। तो ये 3 पॉइंट है भाई, इसका भी इस्तेमाल अपने को करना पड़ेगा। तो जैसे एक बार मैं इसको हल्का सा नीचे करूँगा तो अभी जो है हमारा वाइपर जो है ना धीरे धीरे चलने लगेगा, मतलब अभी रुक गया चल के, हाँ ये रुका, अभी वेट टाइम लेगा फिर चालू होगा, ठीक है। तो इतना समय ये लेगा अभी फर्स्ट पॉइंट पे। तो ये जब हल्की बारिश हो रही है तब इस पॉइंट का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे अगर जाते हैं, इसको और एक नीचे कर रहा हूँ मैं,
तो अब ये थोड़ा तेज जलने लगा, यानी अब बारिश जो है मॉडरेट लेवल पे हो रही है, तेज हो रही है। और अब अति में अति बारिश अगर शुरू हो गई, बिल्कुल बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है, तब हम इसे जो है इसके थर्ड पॉइंट पे सेट करेंगे। तो अब जो है ये अपनी फुल स्पीड से चल रहा है भाई, ठीक है, इससे ज़्यादा तेज ये नहीं होने वाला, ठीक है। और इसको अगर बंद करना है तो वापस से हम इसको तीनों पॉइंट ऊपर लेके चले आएंगे। तो अभी ये बंद हो गया है, ठीक है। और चलिए, ये तो हो गई हमारी बारिश हो रही तब क्या। अब जैसे कि बारिश नहीं हो रही है पर हमारी कार की विंडशील्ड जो है गंदी हो रखी है, तो उस टाइम पे हम हमारी कार का जो वॉशर नोजल है उससे पानी मारेंगे और उसके बाद वाइपर चलाएंगे तो हमारी विंडशील्ड जो है चालू साफ़ हो जाएगी। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पुल करेंगे, तो जो हमारा नोजल दिए हुए हैं जो कि पानी फेंकते हैं हमारी विंडशील्ड पे, उससे पानी आने लगेगा और साथ में जो है हमारे वाइपर भी काम करने लगे। तो चलिए पुल करके देखते हैं। ये मैंने उठाया तो ये भाई पानी फेंक रहा है और ये अपना वाइपर ब्लेड भी जो है काम कर रहे हैं। तो हमारे जो वाइपर विंडशील्ड है वो अब साफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको दिखाने के लिए खाली सूखी विंडशील्ड में वाइपर जो है चला के दिखा दिए, पर जब आप अपनी कार में रहोगे तो भाई कोशिश करना खाली जब आपकी विंडशील्ड सूखी रहे ना तब वाइपर को मत चलाना, क्योंकि यार डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं हमारी विंडशील्ड पे, फिर उस पर हमारा वाइपर चलता है तो स्क्रैचेस आ जाते हैं, है ना। तो वो गलती मत करना। तो अभी मैंने दिखाना था इसलिए आपको बता दिया। हमेशा आपको जब भी आपके वाइपर का इस्तेमाल करना है तब आप ये जो इसको ऊपर की ओर पुल करके पानी मारो उस पर, और साथ में वाइपर भी चलते रहेंगे। अगर जब आपको आपकी विंडशील्ड साफ करना है तब की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप वाइपर कब इस्तेमाल करोगे, जब बारिश होगी तब। तो ये है भाई अपना हेडलाइट स्टॉक। तो इसका भी सिंपल सा फंडा भाई सब लिखित में दिया हुआ है। इस पॉइंट ये अभी यानी कि हमारी गाड़ी की लाइट जो है बंद है, तो हेडलाइट स्टॉक का मतलब यानी कि खाली हेडलाइट काम करेगी। इससे हमारी कार के हेडलाइट, इंडिकेटर, दो चीज़ें काम करती है। हेडलाइट को बंद चालू करना है तब भी इसका उपयोग करेंगे, हेडलाइट और पार्किंग मतलब सॉरी इंडिकेटर का यूज़ करना है तब भी इसी लीवर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारी, पहले मैं आपको लाइट ऑन ऑफ का फंक्शन बताता हूँ। तो फ़िलहाल ये लाइट जो है हमारी इस पॉइंट पे ऑफ है। इसको मैं एक साइड ऊपर करूँगा तो हमारी कार की जो लाइट है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मेरी गाड़ी की जो सिंगल पॉइंट पे रखा है पार्किंग लाइट ऑन हो चुकी है, पीछे की रेड जो लाइट चलती है लाइट वो भी ऑन हो चुकी है, और आगे की छोटी लाइट ऑन है। ऐसा कब करते हैं भाई, शाम के टाइम पे अपन कर लेते हैं तो ताकि विजिबिलिटी कार की थोड़ी सी बढ़ जाए, ऐसा आगे जो हमारे आगे पीछे चल रहे हैं ना वो लोग को हम और अच्छे से दिख सके, है ना, क्योंकि पीछे की रेड लाइट जलने लगेगी और आगे की छोटी छोटी दो लाइट जलने लगेगी, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी में फॉग लैंप है तो वो भी ऑन हो जाएंगे इस पे, इतने पे, है ना। और अगर हम इस पॉइंट को सेकंड साइड में ले जाने तो देखिए दिखा भी रहा है ब्लू कलर से कि आपकी कार जो है की हेडलाइट अभी चालू है, ठीक है। अभी ब्लू दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये हाई बीम पे है इसलिए ब्लू दिखा रहा है। अगर इसको मैं लो बीम पे कर दूं तो लाइट चालू है पर लो बीम पे है। हाई बीम पे करूँगा, नीचे करूँगा तो ये हाई बीम का नोटिफिकेशन दे रहा है। तो यानी कि इस स्टॉक को अगर मैं ऊपर करता हूँ तो लो बीम पे कार चल रही है, नीचे की ओर धकाता हूँ तो हाई बीम पे कार चल रही है, ठीक है। ये देखिए अभी लाइट से आप यहाँ से मैंने, अभी ये ऊपर है मतलब लो बीम पे है, नीचे करूँगा तो ये हाई बीम पे है। ये वो नीली लाइट जो आ रही है ना अपने मीटर पे, उससे आप समझो, ठीक है। तो ये हो गई भाई हेडलाइट की कहानी। इसको अभी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और दूसरी बात, अगर इंडिकेटर की बात करें तो ये जो हेडलाइट स्टॉक है इसको आप ऊपर की ओर धकाओगे, ये मैंने धकाया तो अभी हमारा लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो चुका है, ठीक है। यानी कि ऊपर पुल करोगे ऊपर साइड तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन होगा, और इसी को आप वापस नीचे कर दोगे तो बंद हो गया। वैसे कि ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जब हम लेफ्ट साइड हमारे स्टीयरिंग मोड़ के वापस सीधा करते हैं तो ये अपने ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। पर बाई चांस कभी ना हो तो आप इसको मैनुअली भी ऑफ कर सकते हो बीच में करके। अब मुझे राइट इंडिकेटर ऑन करना है तो इसको मैं नीचे साइड ऑन कर धकाऊँगा तो अभी राइट इंडिकेटर मेरी कार का ऑन है, ठीक है। यहाँ आपको दिखा भी रहा है कि राइट साइड का इंडिकेटर आपका चालू है। तो जब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा जब मैं राइट साइड कार का स्टीयरिंग मोड़ के सीधा करूँगा वापस, ये देखिए, ठीक है, मोड़ा और ये सीधा हुआ तो ये ऑफ हो गया। या फिर मैनुअली मुझे लेन चेंज करते टाइम अगर मैंने चालू किया है तो मैनुअली ऑफ करना है तो आप वापस इसको बीच में ला के भी ऑफ कर सकते हो। तो ये हो गया भाई हेडलाइट और वाइपर स्टॉक की कहानी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट करना, मैं आपको अपने अगले वीडियो में और क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो भाई आपको मैंने शुरू से लेके जो जो करते हैं वो सारी चीज़ें आई थिंक बता दी है।
अनलॉक करना, सीट एडजस्ट करना, स्टीयरिंग को कैसे होल्ड करना है वो भी बता दिया है। IRBM ORBM का यूज़ बता दिया है, गियर लीवर का आपको कैसे यूज़ करना है बता दिया है, हैंड ब्रेक का यूज़ बता दिया है। तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। जो भी फंक्शनल यूज़ था हमारे कार के वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और हाँ, चलिए हेडलाइट की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़ छूट रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है, जैसे कि यहाँ पॉइंट दिए रहते हैं, तो हमारी कार की जो बीम रहती है ना, इसके थ्रू एडजस्ट होती है, ठीक है। ये अभी 1 2 3 4 है। तो जब आप अकेले चल रहे हो या आगे की सीट पे कोई एक बंदा बैठा है तो या तो इसको 0 या 1 पे आप रख सकते हो। फिर जैसे जैसे आपकी गाड़ी में बंदे बढ़ते जाते हैं ना, जब पीछे आपकी कार में आप 4 लोग चल रहे हो तो इसको 2 या 3 पे एडजस्ट कर सकते हो। और जब इससे आपकी कार की जो बीम एडजस्ट होती है, ठीक है ना, आप 4 पे रखोगे, जितने ऊपर इसको पॉइंट करोगे आपकी कार की जो बीम है, अभी मान लीजिए आपने 5 पे किया ना, वो इतने नीचे जाती जाएगी, दबती जाएगी, क्योंकि आपकी कार में जब वेट आ रहा है ना तो आपकी कार जो पीछे की ओर से ऊपर उठ रही है। पीछे 4 लोग बैठ गए तो कार जो है ऊपर, तो आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है ना वो ऊपर जाने लगती है। तो उसको नीचे करने के लिए पॉइंट दिए रहते हैं कि भाई जैसे आपकी कार लोडेड है तो आप इसके पॉइंट को आप 2 3 4 जैसे चाहे वैसे आप सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, जैसा आप जब चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार अभी कार की बीम ऊपर भग रही है, तो आप उसको 1 से 2 पे कर सकते हो, 2 से 3 पे कर सकते हो, जैसा चाहो आप वैसा रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट उसको कर सकते हो, ठीक है। तो एक और चीज़ छूटी थी तो वो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है भाई। सारे फंक्शनल यूज़ मैंने आपको आपकी गाड़ी के बता दिए हैं, ठीक है। बाय चांस कुछ मिस हो रहा हो तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और इस वीडियो को आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार, जितने बार चाहो उतने बार देख लेना, ताकि बेसिक आपका क्लियर हो सके। और फिर कल से यानी कि नेक्स्ट डे की जो मैं क्लास का वीडियो अपलोड करूंगा तो उस पर अपन क्या सीखेंगे, उसमें अपन अपनी गाड़ी को चलाना सीखेंगे। मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर में गाड़ी कैसी चलानी है, स्टीयरिंग व्हील को कैसे आप मतलब कंट्रोल करोगे वो सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। फिर धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ेगी, डे बाय डे अपन धीरे धीरे अपना लेवल अप करते चलेंगे। तो भाई अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आप पूरे ड्राइविंग क्लासेस की मैं सीरीज डालने वाला हूँ, तो आपके लाइक और कमेंट से मुझे उत्साह मिलेगा। तो भले ही कम व्यूज़ आए पर कमेंट और लाइक आने चाहिए, ये मेरा मकसद है, ताकि मैं और अच्छे से इस काम को कर सकूँ, है ना। तो अभी मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।